दोस्तों, एक कहावत सुनी होगी, कच्चा चिट्ठा खोलना। इसका मतलब होता है भेद खोलना, या यूं कहें कि छिपे हुए दोस्त बताना। अब यही कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे करीबी टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। वैसे तो एलन मस्क एलन स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं। इसके अलावा वे लगभग 7 से 8 कंपनियों के संस्थापक सीईओ भी हैं, जिसमें कि X.com भी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आजकल इनका विवाद क्या चल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एलन मस्क ने खुद एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी और अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ट्रंप चुनाव हार जाते। अब जब एलन मस्क ने इतना कुछ किया तो स्वभावतः वह अपने फेवर में कुछ रूल रेगुलेशन की अपेक्षा तो करते ही होंगे। दोस्तों, एक पोस्ट में ट्रंप कहते हैं कि मस्क के सारे कॉन्ट्रैक्ट सब्सिडी रद्द किए जाते हैं। मस्क का भी एक पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि एलन मस्क अपनी इलेक्ट्रिक कार बेचने के लिए हर किसी पर दबाव बना रहे हैं। उसके बाद एलन मस्क का भी एक पोस्ट आता है जिसमें वे कहते हैं कि ये सब झूठ। अब इन सब से तो यही लग रहा है कि वे दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन असल विवाद का कारण एक बिल है। इसे ट्रंप ने रातों रात पास कराया, जिसका नाम बिग ब्यूटीफुल बिल है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये बिल आखिर है क्या। यह बिल प्रस्तावित बिल एक्ट है, जिसे OBBB या OBBB भी कहते हैं। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं, जैसे कि यह कर कटौती और नौकरी अधिनियम से संबंधित है। दूसरी बात, कांग्रेस के बजट कार्यालय द्वारा बिल का अनुमान है कि यह यूएसए के राष्ट्रीय ऋण में $2.6 ट्रिलियन जोड़ देगा। तो दोस्तों, इसमें सीमा सुरक्षा, अमेरिका सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए खर्च में वृद्धि का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर इस बिल का उद्देश्य टैक्स की कटौती का विस्तार करना है। दोस्तों, अब एलन मस्क ने इस बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह व्यर्थ है और इस बिल से देश घाटे में जाएगा। दोस्तों, अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि मस्क का पोस्ट आता है जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में भी थे। यह फाइल दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित है।